हेलो एवरीवन, दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुकवर्ड एकेडमी। और आज बहुत सारा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। हमारा जो इस लास्ट मतलब 2023 और 2022 के बीच में हम लोग का जो किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम्स है वो बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी ही हम लोग हेड कांस्टेबल के लिए बैच बनाएंगे, जो कि आपका अक्टूबर 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 3 अक्टूबर से ही हमारा एलडीसी, क्यूडीसी हेड कांस्टेबल का और एलडीसी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। ये होने जा रहा है हमारा 3 अक्टूबर से। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे मिलेगा, एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे मिलेगा। ऑनलाइन में लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ऑफलाइन तो लाइव होता ही है, चले ऑफलाइन यानी कि इस क्लास में ये 3 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, जिसको जो भी नया है, जो बिल्कुल एग्जाम के बारे में नहीं जानता है, उसके बारे में ये तो हो गया एपी एसएसबी के बारे में। एपी एसएसबी के बारे में हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद एपीपीएससी, जो कि अभी कंट्रोवर्सी में भी चल रहा है। इसका आपको पता है कि एई का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया था या कैंसिल हो गया था, यूं कहें हम, कैंसिल हो गया। तो इसका ऑनलाइन बैच हम चलाएंगे, जो कि अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है। यूं कहे तो अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। आप इसके बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन है ये हम जो कोलैबोरेशन पे चलाते हैं, ये हमारे ऐप पे आपको कोर्सेज पूरा अवेलेबल मिलेगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है, लाइव सेशंस के साथ भी होगा। ये हम देहरादून से चलाते हैं, देहरादून के इंजीनियरिंग मास्टर्स इंस्टीट्यूट है देहरादून में, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है उस स्टेट का भी, और थ्रू आउट इंडिया से भी उसमें बच्चे एनरोल करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ अरेंज्ड वे में, सब कुछ एपीपीएससी एई के एग्जाम के बारे में आपको मिल जाएगा। और इसको लीड करते हैं हिमांशु सर एंड आपके तिवारी सर। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। फिलहाल सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा। इसको अगर आपको करना है तो आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करें और आप इसको एनरोल कर सकते हैं इसमें, या फिर आप स्क्रीन पे नंबर जो है, आप मेरे से बात करके भी एनरोल कैसे करना है सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये जनरली आपको पूरा प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे कोर्सेज, ऑनलाइन में बात करूँ, ये सारा कोर्सेज ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ये सिर्फ ऑनलाइन में अवेलेबल है, ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। और ये जो है, इसमें लाइव सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। सर वगैरह, हिमांशु सर, तिवारी सर वगैरह लाइव सेशन भी, आपका डाउट सेशन सारा कुछ करते हैं। ये आपका प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन के साथ मिल जाएगा। आपको जिस तरीके से मर्जी है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल हुआ है। जो जो जिनको भी एग्जाम अच्छा नहीं गया था, वो खैर वो बात तो अलग है कि पेपर लीकेज हो गया, तो पेपर लीकेज की वजह से अब आपको ज़्यादा मौका मिल गया। तो अगर लीकेज हुआ है तो कुछ बच्चों के लिए फ़ायदा भी हो गया, जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी उनको तैयारी करने का टाइम मिल गया। अगर आपको लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है, आपको एक डेडिकेटेड गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे थ्रू देहरादून इंजीनियरिंग मास्टर्स से आप जुड़ सकते हैं। और ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो हम उसको
को जरूर मैनेज करके देखेंगे। चलिए आगे आगे मैं आपको बता दूं इसके बाद हमारा जो फाइनली एपीपीएससी का सिविल सर्विसेज का भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कोर्स स्टार्ट होगा, और इसमें अभी सबसे फिलहाल आपको सीसेट और जीएस का बैच स्टार्ट होगा। ये हमारा स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर लास्ट वीक से लेके 1 नवंबर के बीच में। अभी इसका डेट फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये अब आपका हो गया। तो डेडिकेटेड टीम इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्स का बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब यहाँ पे आप इसमें से कोई भी चीज आप करना चाहें वो आपको अवेलेबल होगा। और आप लोगों को और एक चीज बता दूं कि हमारा अब मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स का, जो कि नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस और स्कीम्स जो भी आप देख लो, और उसके बाद अरुणाचल करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ये मंथली मैगजीन अब आपको बहुत जल्दी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। हर मंथ का अपना एक मैगजीन होगा जिसमें लगभग 70-80 पेजेस, 70 के आसपास आपका पेजेस होंगे, 70 के आसपास पेजेस हैं, और 70 के आसपास पेजेस हैं, और उसमें ऑलमोस्ट मंथ का सारा कुछ कवर हो जाता है। तो ये भी अभी लॉन्च होगा, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर मंथ से आपको सितंबर मंथ का, और सॉरी अक्टूबर मंथ से, और ये अक्टूबर में आ रहा है ना, सितंबर अक्टूबर में आ रहा है, ये अक्टूबर लास्ट से नवंबर फर्स्ट, ये जब आएगा उसी समय ये भी लॉन्च होगा, ठीक है। अक्टूबर नहीं है, अक्टूबर है, सॉरी, सितंबर लास्ट, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये आपको मिल जाएगा, ठीक। तो पूरी तरीके से हम लोग अब आपको मटेरियल्स वाइज कहीं से भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इसमें फ्री मटेरियल्स भी हैं, पेड मटेरियल्स भी हैं, जिस तरीके के जिसको जो मटेरियल चाहिए होगा वो सारा कुछ मिलेगा, ठीक। ये अभी जितने भी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये हमारा कैलेंडर जो हमारे इंस्टीट्यूट का कैलेंडर जो है वो बताया जा रहा है आपको। और इसको कौन लेगा, ये कोर्स कौन लेगा, जिसको एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं है वो ले कोर्स। अदरवाइज आपको एग्जाम के बारे में आइडिया है, आपने दिया हुआ है एग्जाम, तो कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ जाइए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आपको वहीं से बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एपीसीएस एई का भी कुछ मटेरियल्स हम या वीडियोस, हम फ्री वीडियोस जो गाइडेंस वीडियोस है वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालें, ठीक। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारा कुछ मिलने वाला है आपको। मैगजीन आने वाला है बहुत जल्दी, वो आपको बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ हमारा है। प्लस अब मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें थोड़ा सा कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हमने बात करी थी, यूडीसी के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर कट ऑफ इतना, मतलब आप जो बता रहे हैं उससे कम है, कोई बोलते हैं कोई ज़्यादा है। मैं बता देता हूँ आपको मेरा कट ऑफ निकालने का तरीका क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में जब बोला था कि कट ऑफ 245 होगा यूडीसी का, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 245 लोएस्ट कट ऑफ नहीं है, ये याद रखो, ना ये हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। तो ये एक एवरेज कट ऑफ होता है, मतलब इतना मार्क्स जिसको मिला होगा ना वो पक्का से सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। कट ऑफ यानी कि लोएस्ट मार्क इससे वेरी करके 20 मार्क्स या 15 से 20 मार्क कम हो सकता है, जो लोएस्ट कट ऑफ मार्क हो।
यानी कि मान लो 225 से 230, ठीक है, ये ले लेते। ये एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते ना, लेकिन क्या है 230 के आसपास। आप मान लो 15 मार्क कम और 15 मार्क ज्यादा, 260, ठीक है। ये होता है लोएस्ट और हाईएस्ट। तो जब मैंने 245 बोला, इसका मतलब होता है कि कट ऑफ आपका इससे 15 या 20 मार्क कम लोएस्ट कट ऑफ, और जो हाईएस्ट कट ऑफ होगा वो 15 या 20 मार्क ज्यादा होगा। यानी कि अगर जो जनरल वाले बोलते हैं कि सर कितना कट ऑफ होगा जनरल का, तो आप पकड़ लो, अगर मैंने 250 बोल दिया, इसका मतलब आप 270 पकड़ लो और इधर 230 पकड़ लो, ठीक है। ये आपका कट ऑफ का तरीका है। तो एक वैल्यू बता दो मैं, अपर लोअर लिमिट श्योर नहीं होता है ना, ये अपर और लोअर लिमिट श्योर नहीं, तो एवरेज हमारा होता है एवरेज बताने का। तो कभी भी जब भी मैंने कट ऑफ के बारे में बताया है, इतना हाई नहीं जाएगा। कोई बोलते हैं कि 245 हाई नहीं जाएगा, अरे मैं ये कट ऑफ आपका लोएस्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ। एवरेज कट ऑफ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोएस्ट कट ऑफ नहीं, लोएस्ट कट ऑफ वाला तो शायद सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। एवरेज कट ऑफ जिसके पास हो जाता है ना, वो आप समझ लो कि उसका सिलेक्शन के चांसेस भी 90% होते हैं। मान लो कि किसी एग्जाम में आपको स्किल टेस्ट है, जैसे कि यूडीसी का स्किल टेस्ट तो नहीं है, एलडीसी में ये बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। एलडीसी में क्या है कि अगर आपका कट ऑफ है 245, मैंने बोल दिया है कि 245 है, इसका मतलब 245 वाला ना स्किल टेस्ट भी जब देगा ना, तो उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। और 245 ये एवरेज कट ऑफ है, इसका मतलब लोएस्ट कट ऑफ, जो लोएस्टली जो सेलेक्ट हो भी गया होगा, वो 220 के आसपास में सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन देखो 220 किसी को मिला हो, ठीक है, तो उसका स्किल टेस्ट देने के बाद चांसेस ज्यादा रहेगा या 245 वाले का ज्यादा चांसेस रहेगा? 245 का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो हम लोग जब भी कट ऑफ बताते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जब भी आपको कट ऑफ बताया जाता है, तो ये वो कट ऑफ होता है, ये वो कट ऑफ होता है जो एवरेज कट ऑफ हो, मतलब कि बीच का कट ऑफ, जो जनरल यानी ओपन सीट और जो एपीएसटी का लोएस्ट कट ऑफ का बीच का वैल्यू होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर 235 में भी सेलेक्ट हुआ है कोई कोई, ठीक है, यस हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। उसमें मैं अब हर वैल्यू तो नहीं बता सकता, इसलिए 245 एक राउंड फिगर हमने दिया था, 245 एक एवरेज वैल्यू दिया था कट ऑफ का, ठीक। तो जो कि आपका एवरेज है। अब ये एक्चुअल जब कट ऑफ आ जाएगा आपको, तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितना कितना है, ठीक। तो और दूसरी बात कि स्किल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक। यूडीसी का स्किल टेस्ट और एलडीसी का स्किल टेस्ट दोनों ही अलग अलग होता है। अलग होता है मतलब यूडीसी जो है वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड स्किल टेस्ट लेता है, ठीक है। स्किल टेस्ट यूडीसी का और स्किल टेस्ट आपका एलडीसी का दोनों ही अलग होता है। यहाँ पे टाइपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि आपको कुछ पैराग्राफ दे दिया जाएगा और विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ टाइम आपको उसको क्या करना होगा, आपको उसको टाइप करना होगा। तो मेन यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। इसका स्किल टेस्ट बहुत इजी होता है, यानी कि आपको ना एक फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म जिसमें बहुत सारे टेबल्स हों वो दे दिया जाए, या टेबुलर फॉर्म दे दिया जाए, ठीक है, टेबल्स दे दिया जाए, ठीक है। एक आपको पावर पॉइंट बनाने के लिए दे दिया जाता है स्लाइड, ठीक है, जो कि हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस का नॉलेज, एमएस ऑफिस का नॉलेज, ये आपका एक्सेल शीट पे सॉरी, ये आपका वर्ड शीट पे बनाने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। पावर पॉइंट आपका जो होता है वो आपका पावर पॉइंट तो आपको मालूम ही है कि एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट भी होता है, ठीक है, तो वहां से बना दिया। उसके बाद एक और आ जाता है जिसमें एक्सेल शीट, मतलब कि कुछ कैलकुलेशंस आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाएगा, उसको आपको फिलअप करना होता है, कुछ डाटा दिया रहता है उसको टेबुलर फॉर्म में, माने एक्सेल का नॉलेज आपसे लिया जाता है, पावर पॉइंट का नॉलेज लिया जाता है, और आपसे एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड, तो वर्ड, ठीक है, पीपीटी और आपका एक्सेल, ये है, ये तीन तरीके से हम लोग जो है स्किल टेस्ट को देखते हैं। इन तीन चीज का नॉलेज को चेक किया जाता है। बस आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, उस सर्टेन टाइम में आपको ये कंप्लीट कर लेना है, तो आपका स्किल टेस्ट पूरा हो जाता है। जितने बेहतरीन ढंग से आप इसको कर लोगे, जितना सफाई से आप कर लोगे, और जितना अरेंजमेंट ऑर्डर सही रहेगा, देखने में सही रहेगा, एक परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए,
तो वो सही रहेगा तो आपका उतना ही स्किल टेस्ट में चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए ज़्यादातर ये स्किल टेस्ट सभी लोग क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि इसमें इतनी परेशानी होती नहीं, क्योंकि टाइपिंग में तो परेशानी होती है, टाइपिंग किसी का स्लो किसी का स्पीड होता है। ये कॉमन चीजें जो आजकल हर लोग करते हैं, ठीक है, हर जो भी इंसान हो वो ये आजकल पढ़ा लिखा इंसान हो वो ये करता है। तो स्किल टेस्ट में आउट होने का चांसेस बहुत कम है, मतलब इस स्किल टेस्ट में आउट होने का चांसेस बहुत कम है। तो अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा मेरिट पे बात आती है कि मेरिट मेरिट कैसे डिसाइड होगा। तो मेरिट डिसाइड होगा कि मान लो यहाँ पे जो ज्यादा सिक्योर किया था रिटन में, ठीक है, वो ज्यादा सेफ है। अगर आपने मार्क्स ज्यादा सिक्योर किया, जितना ज्यादा सिक्योर किया है उतना ज्यादा सेफ, ठीक। मतलब कि अगर अब मैं बोलूं कि 240 और 230 में ज्यादा सेफ कौन है? 240 वाला, ऑब्वियसली, क्योंकि स्किल टेस्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि ये उसको ओवर पावर, मतलब इसको पीछे करके आगे चला जाए। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है 229 है किसी का और एक का 230 है, तो हो सकता है कि इसका मार्क्स ऊपर जाए और उसको पीछे कर दे, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर सही है, अगर आपका स्कोर सही है स्किल टेस्ट में, अगर आपका स्कोर सही है स्किल टेस्ट में और रिटन में भी सही है, तो ये दोनों कंबाइन होके रिटन वाला जो है वेटेज लेके चला जाता है, तो वहां पे उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सिलेक्शन के लिए वो कम ही आए हैं, मतलब कि इतना ज्यादा लिस्ट लंबा चौड़ा नहीं है कि ज्यादातर आउट हो जाए, लेकिन फिर भी है कि किसी को ना किसी को तो आउट होना पड़ेगा उसमें भी, स्किल टेस्ट में भी। तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि जितना मार्जिनल जो बंदे हैं जो जिनका मार्जिन पे है, स्कोर जो है मार्जिन पे है, उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और जो मार्जिन से ऊपर है, यानी कि जितने ज़्यादा एवरेज के क्लोज, वो उतना ही ज़्यादा सेफ, जितना ज़्यादा एवरेज के क्लोज वो उतना ही ज़्यादा सेफ है। तो इसी नोट पे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ डेमो अगर हमको कराना भी होगा तो हम उसको ऑनलाइन मोड से भी करा देंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस, स्किल टेस्ट के क्वेश्चंस वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो लोग भी बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको भी आइडिया हो जाए। उससे पहले मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि आप वर्ड पे थोड़ा सा टाइम दें, एक्सेल पे थोड़ा सा टाइम दें और अलग अलग चीज़ों को खुद से बनाने की कोशिश करें, यानी कि जैसे फॉर्म, एप्लीकेशंस टाइप करना, ठीक है, फॉर्मेट उसका जानना, उसके बाद आपका टेबुलर कॉलम को समझना, उसको फिलअप करना, फिर एक्सेल्स के कैलकुलेशंस, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं खुद से भी। वो आप पहले सीख के रखिए, उसके बाद हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देंगे स्किल टेस्ट का, वो स्किल टेस्ट आप दे दीजिएगा और जहाँ तक हो मेरे ख्याल से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन तय है। और नेक्स्ट चीज़ और इसमें मैं ऐड करूं कि आप जो आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो एपीएसएसबी में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें कहा गया था कि आप 6 मंथ का एटलीस्ट आपके पास एआईसीटी अप्रूव्ड जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उससे आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट का भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको लेके आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड के समय में आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट क्लियर और अच्छी तरीके से अपलोड हो, यानी स्कैन अच्छे तरीके से हो, अच्छा दिख रहा हो, और उसके बाद आप उसको अपलोड करिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो भी बहुत ब्लरी सा फोटो अपलोड करते हैं, ये सही तरीका नहीं होता है। वो बात अलग है कि आपका रिजेक्शन कम होता है, लेकिन फिर भी चांसेस बन जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। उसको आप बिल्कुल जनरेट होने का मतलब एक जगह भी नहीं, लूप होल भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसको आप काइंडली ध्यान से देखिए। तो ये इसी के साथ इसी नोट पे मैं आपको बता देता हूँ, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमारा इंस्टीट्यूट, मैं बता दूं आपको कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है अपोजिट केवी नंबर 2 ईटानगर, यानी कि गोपुर में है, गोपुर और चिंपू के बीच में है। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी हो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की जानकारी यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।